हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये एक मेट्रिक है मेरा जिसमें हम लोग चेक करते हैं ओपन इंटरेस्ट किस में बढ़ा है एंड राइजिंग प्राइस एंड राइजिंग ओआई। एज यू कैन सी मनी कंट्रोल का वेबसाइट है ये। इंक्रीज इन ओआई एंड इंक्रीज इन प्राइस, अगर आप इसको डेली बेसिस पे चेक करोगे ना तो आपको काफी हद तक स्विंग्स पकड़ में आ जाते हैं। एंड अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हो, यूट्यूब मेंबरशिप, तो इसमें डिटेल्ड निष्कर्ष हम लोग मेंबर्स को बताते हैं कि कौन से स्टॉक में मूवमेंट दिख रहा है एंड कौन से स्टॉक में अपने को लगता है कि एक फास्ट स्विंग आ सकता है। जैसे रिलायंस में हम लोग को लगता है कि बहुत ओवरसोल्ड हो गया क्योंकि हमने ओआई के नंबर देखे कि ओआई ओपन इंटरेस्ट इसका 18 साल के हाईएस्ट लेवल पे है फॉर आरआईएल। 2006 के बाद इतने सारे ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कभी बिल्डअप नहीं हुए और वो शॉर्ट पोजीशन में हुए थे, तो वो ओवरसोल्ड था। सो ये सब हम लोग मेंबर्स ओनली में थोड़ा डिटेल में बताते हैं। नाउ सी, आरबीएल बैंक काफी गिरा है नीचे, बट इसके दो तीन जगह मुझे दिख रहा है ओआई और प्राइस बढ़ा है, तो आई टेल यू व्हाट आई लुक एट बेसिकली। और घटिया क्वालिटी स्टॉक में ओआई बढ़े अपने को इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इसमें क्या देखना है, व्हाट आई सी रेगुलरली इज ये। ओके, लेट मी टेक यू अप। मैंने पहले भी एक बार शायद आपको बताया है, आई स्टिल टेल यू। दिस इज, हैव अ लुक, दिस इज इंक्रीज इन ओआई परसेंटेज एंड दिस इज इंक्रीज इन वॉल्यूम परसेंटेज, एंड ये कॉलम है चेंज इन प्राइस। तो ये सारे स्टॉक्स जो लिस्ट में है, दे हैव इंक्रीज्ड इन द प्राइस। प्राइस बढ़ा है, चाहे थोड़ा ही बढ़ा हो। जिस स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, वहां अपने को टैप करना चाहिए शॉर्ट टर्म स्विंग। ओके, अगेन, it's not a buy or sell recommendation. Please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. अभी आज जो मैं ये डेटा देख रहा हूँ, आप जो वीडियो देखोगे, टुडे इज 2 दिसंबर। ये डेटा फ्राइडे के क्लोजिंग का, यानी 30 नवंबर के, सॉरी 29 नवंबर के क्लोजिंग का डेटा है। ओके, तो ये मंडे रात को यानी 2 दिसंबर रात को चेंज होगा, तो आप हर रोज इसको चेक करके पैटर्न पकड़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल लुक एट हुडको या हडको, जैसे भी इसको परफॉर्म प्रोनाउंस करो। हुडको में ओआई बढ़ा है 430% कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉल्यूम बढ़ा है 383% ये, एंड प्राइस भी बढ़ रहा है 0.5%। सो कुछ ना कुछ मूवमेंट इसमें शुरू है। अब मुझे 1 जनवरी के फ्यूचर्स का दिख गया इसमें। सो आई विल गो फर्दर डाउन एंड सी कि और कुछ हुडको में मिलता है। एनएचपीसी में थोड़ा मूवमेंट है, 176%, 67%। बेसिकली मैं देखता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जिस स्टॉक में 100% के ऊपर मिल जाए, 100% के ऊपर मिल जाए, वहां एक पैटर्न अपन पकड़ सकते हैं। अभी जैसे लोधा में ये स्टॉक फंडामेंटली आई डोंट अप्रिशिएट, आई डोंट लाइक इट, तो मैं नहीं देख सकता। ये देखिए आरबीएल बैंक में कुछ तो मूवमेंट हो रहा है। यहाँ वापस मुझे तीनों फ्यूचर्स, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, तीनों में मूवमेंट दिख रहा है, 475% और 676%। ओआई बिल्डअप बढ़ रहा है, मतलब कुछ मूवमेंट है, कुछ अंडर खाने मूवमेंट चल रहा है गाइस। टाटा स्टील में भी दिख रहा है, बट आई विल नॉट लुक एट इट। आरबीएल बैंक भी हमारे लिस्ट में तो नहीं ही है, लेकिन मैं आपको हुडको और आरबीएल बैंक दिखाऊंगा जरूर। अब तक मैंने वो दो पकड़े। SAIL सेल में भी वो मूवमेंट दिख रहा है, लेकिन ये भी फंडामेंटली मेरे लिस्ट में नहीं है, तो मैं अवॉइड करूँ। बेसिकली जो स्टॉक में कॉन्फिडेंस आपका है उसी को पकड़िए। टाटा पावर में मूवमेंट दिख रहा है, 215% ओआई बढ़ा है, 173% वॉल्यूम बढ़ा है, एक कॉन्ट्रैक्ट का दिखा है। सो टाटा पावर एक टाइम पे अपन फिर भी देख सकते हैं। एंड CDSL, वन ऑफ आर इटर्नल फेवरेट्स, ये मुझे मिल गया 313 एंड 238%। सो हम लोग सबसे पहले ना CDSL का स्विंग पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी CDSL में अपने को क्या मिलता है। CDSL शेयर प्राइस, प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता, और ओआई और वॉल्यूम्स तो बिल्कुल ही। मैं आपको सिर्फ एक दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ गाइस। आपको डेप्थ में स्टडी करना है तो आप मेंबर्स ओनली वीडियो एक बार ट्राई करके देखो, आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कि मेंबर्स के लिए इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, तो उनको मैं क्या अभी एनालिसिस करके बता देता हूँ। आगे डिसीजन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर और आप ही को लेना है। लुक एट CDSL, लुक एट द मूवमेंट। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मंडे दोपहर के 12:30 बजे, 2 दिसंबर दोपहर के 12:30 बजे, वो ऊपर है।
बट अगर आप इसका ओआई मूवमेंट लास्ट हफ्ते से देखो, कैन यू सी दिस बिल्ड अप 26 नवंबर से लेके आज 2 दिसंबर तक ये 7% ऊपर है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम्स, 100% दोनों बढ़ा और प्राइस बढ़ा है, तो इस ओआई को हम कैप्चर कर सकते थे यहाँ या इस गिरावट में यहाँ भी. अगर मैं इसको डॉप यहाँ भी पकड़ूं, सो 16,092 टू 1673, स्टिल 4% का स्विंग आपको मिला था सीडीएसएल. अब ये बहुत बड़ा स्विंग हो गया. अब तो ये देखा जाए तो फ्रॉम अ बॉटम टू द टॉप देखो तो 16% तो निकल गया है आगे. भाई अब इसमें क्या करोगे, अब आपको देखना पड़ेगा सीडीएसएल का स्क्रीनर पे जाके 200 डे मूविंग एवरेज क्या बोलता है, और 50 डे में कहीं ना कहीं जाके अटकेगा जरूर ये. यहाँ अटकेगा, आगे अटकेगा, बट ये स्टॉक अच्छे सेक्टर में है. सी दिस इज अ सनराइज सेक्टर ना, क्योंकि कुछ भी हो तो मार्केट में निवेशक तो बढ़ ही रहे हैं. आरओ इसका ब्रिलियंट है, बिजनेस मॉडल की हम पहले ही बात कर चुके हैं, खाली थोड़ा ओवर प्राइस्ड है ये. सी एट दिस लेवल स्टॉक एकदम लाइफ टाइम हाई के करीब चल चुका है. इसका लाइफ टाइम हाई 1689 है और आज ये देखो 1669 के ऊपर ही चल रहा है. सो एक अच्छे भाव पे हमारी फेवरेट थी और एक काफी चली कंपनी, बहुत कमा के दिया इसने इन्वेस्टर्स को. एंड इफ यू लुक इट इज वे अबव इट्स 50 डे मार्क, तो ये ब्लू स्काई टेरिटरी में है मतलब. और इतना चलने के बाद अब इससे एक्सपेक्ट करना थोड़ा बेईमानी होगी. बट देन फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि हम लोग सीडीएसएल में घुस गए इस स्टॉक में, तो अभी मैं इसी को आगे बढ़ाता. देखो अभी ब्लू स्काई टेरिटरी मिल गया. 50 डे में 1508, 200 डे में 1253, दोनों के ऊपर है. अब मैं जाऊंगा ये देखने के लिए कि इसका रेजिस्टेंस कहाँ मुझे दिखता है. सो आई विल पुट सीडीएसएल मूविंग एवरेज, और मैं जाऊंगा एक वेबसाइट जो मेरे को ठीक लगती है. आप जो वेबसाइट आपको समझ आए आप उसमें जाओ. इसमें मैं देखूंगा सिंपल मूविंग एवरेज क्या बोलता है. इसका सब बुलिश है, सब कुछ बुलिश है. सारे घातक और सिग्नल तोड़ के ऊपर चढ़ रहा है सीडीएसएल. 1599 भी तोड़ दिया, मतलब ये ब्लू स्काई टेरिटरी क्लियर कट. फिर मैं देखूंगा इसका आरएसआई क्या बोलता है भाई, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुलिश है. तो ट्रेंड स्पॉटिंग आप करोगे कैसे भाई, बहुत मेहनत का काम है. इतना आसान होता ना तो हर कोई करेक्ट ट्रेंड पकड़ चुका होता. ये सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए, ट्रेंड स्पॉटिंग के लिए आपको बता रहा हूँ. हाँ, दिस इज नॉट अ बाय और सेल. एंड दिस इज वेयर आई फाइंड इट, आरएसआई 62. नाउ दिस इज अ वेरी रेयर रेयर कॉम्बिनेशन यार. आरएसआई 40 के नीचे मिला मतलब सेल, 60 के ऊपर और 70 75 तक ओवरबॉट नहीं होता. 60 के ऊपर और 70 के नीचे मतलब बाय. ये एक अलग स्टॉक मिल रहा है जिसमें आरएसआई भी मेरे को थोड़ा थोड़ा बुलिश सिग्नल ही दे रहा है. लेकिन अब मैं देखूंगा इसके रेजिस्टेंसेस कहाँ दिखते हैं. सो आई लुक एट द वीकली रेजिस्टेंस फर्स्ट, and I always see Fibonacci series. So 1661 is the first resistance. और अगर ये इसको पार करे तो 1668 दूसरा अटका, अगर इसको पार करे तो 1731. बट ये वीकली है. मंथली अगर ये चलता ही रहा तो फिर आगे और 1660, 1677 एंड 1737. अब देखो अब आपका ट्रेड कैसा, मेरा ट्रेड कैसे बनेगा. छोटा ट्रेड है ये, इतना कुछ बड़ा नहीं है. बट वीकली और मंथली पिवट पे मेरे को मिला. वीकली पे 1661 अगर पार किया तो मंथली पे ये इधर 1677 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाता है. अगर ये पार किया तो 1737 तक मेरा टारगेट बने, है ना. और वीकली बेसिस पे देखूं तो हाँ वही, अगर ये पार हुआ इस हफ्ते में नहीं तो अगले हफ्ते, तो वही 1731 पे अटकेगा. मतलब ब्रॉडली 40 50 पॉइंट का एक स्विंग अभी भी इसमें बचा है. लेकिन रिस्की है, अभी इसमें निवेश करना रिस्की है, ऑलरेडी चल चुका है गाइस. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इस तरह के स्विंग्स आप टाइम पे अगर देखोगे तो आप स्पॉट कर सकते हो. ओआई का डेटा कभी झूठ नहीं बोलता है मेरे दोस्त. वो डेटा आप स्पॉट करो. अभी हमने हुडको देखा था, तो एक जाते जाते आपको हुडको भी बता देते हैं. क्योंकि जिसका ओआई वॉल्यूम सब बड़ा है वो तो ऊपर जा ही रहा है. ओपन इंटरेस्ट तो आपको बता रहा है. ये देखो सेम चीज है हुडको में, 19%. माई गुडनेस, फ्रॉम द बॉटम ऑफ नवंबर. और ये डबल बॉटम, मंथली डबल बॉटम देख रहे हो आप, इधर भी बॉटम,
फिर इधर भी बॉटम बना के वहां से डबल बॉटम करके ये सीधा 19% फ्रॉम 21 नवंबर टू 2 दिसंबर, 7-8 दिन के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 20%। अब मैं बोलता हूँ छोड़ो ना, आपने इधर नहीं पकड़ा, इधर पकड़ लिए या इधर भी पकड़ लिए, तो भी अगर मीडियम भी देखो तो मैं 9% रिटर्न तो आपने बनाया एक हफ्ते में। 9%, 10% है एक्चुअली, ये 10% है एक हफ्ते में, क्या मतलब बुरा है यार। आपको तो स्विंग पकड़ना था, और वो भी क्या है, फंडामेंटली गुड स्टॉक्स में स्विंग पकड़ना है, फंडामेंटली पुअर स्टॉक्स में नहीं। कोई भी स्टॉक उठा के मत देखो जैसे पागल ट्रेडर लोग करते हैं। डोंट वेस्ट योर मनी एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। लुक एट द फंडामेंटल्स, लुक एट द क्राइटेरिया, भाई मेरे क्राइटेरिया में ये बैठ रहा है या नहीं। और वो अगर सीखना चाहते हो तो हमारे मेंबर्स ओनली वीडियो को एक बार सब्सक्राइब करो, देख लो, 1 महीने का देख, ट्राई करके देखो, समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता है तो निकल आना मेंबर्स ओनली से, कौन आपको रोकता है। इन द members only YouTube section videos we have given all the training programs. There are करीब करीब 15 वीडियोस हैं, 12 घंटे का कंटेंट है। 15 नहीं, 16 वीडियो है उसमें, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एक एडिशनल वीडियो है, वो आप चेक करो। I'll see you in the next video very soon. Till then, as always, keep profiting.